पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन लाउड स्पीकर को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं और यकीनन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको इससे परेशानी भी होती रही है। तो लाउड स्पीकर क्या उतर जाएंगे? 3 मई तक उतार दिए जाएंगे? चित्रा जी, सबसे पहले तो भारत के संविधान निर्माता, देश के पहले कानून मंत्री, सामाजिक समरसता के प्रणेता, शोषित दलितों के उन्नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं श्रद्धांजलि देती हूं, नमन करती हूं। और मुझे लगता है कि आज की बहस अंबेडकर जयंती के दिन ये जरूरी हो जाता है कि संविधान और कानून पर आधारित बात से शुरू हो, उसके बाद हम धर्म और भावनाओं तक भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, इस देश का उच्चतम न्यायालय, क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नॉइज इंटरफेयर्स विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन टू लिव इन पीस एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट फोर्स्ड ऑडियंस। यानी कि भारत के हर नागरिक के पास ये मौलिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण माहौल में रह सके और ध्वनि प्रदूषण उस पर थोपा ना जाए। गौरतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकार जिस तरह से हर नागरिक के पास हैं, वैसे ही ये वर्डिक्ट हर धर्म पर, हर धार्मिक समारोह पर और हर व्यक्ति पर लागू होता है। तो ये देश संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा, न धमकियों के हिसाब से चलेगा, न ही फतवों के हिसाब से चलेगा। ये पहली बात नहीं रहा है ना। 2005 में अगर मामला आता है, बात भी करना चाहती हूँ क्योंकि ये ठीक है, 2005 में अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, नहीं, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, मुझे पूरा करने दीजिए। आप सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब मिलेगा, आपके सवाल का जवाब मिलेगा, सुन तो लीजिए। 5 समय अगर अजान होती है यहाँ तो पर कौन बैठा से हुआ हर ऐसे मंदिर है जहाँ पर 5 बार लाउड स्पीकर से धार्मिक गाने बजाए जाते हैं या फिर अरे चित्रा जी, बात पूरी आप करने नहीं दे रही है, नहीं जा रही है लगातार। बोलने तो दीजिए, मैं हनुमान चालीसा पर भी आती हूँ। बोलिए। सुन तो लिया, पहले सवाल सुना, पूरा जवाब तो सुन लीजिए। अरे तो लगातार टोक रही हैं आप, सुन तो लीजिए। स्पीच देने के लिए नहीं बुलाया है। मैं कह रही हूँ यहाँ पर बैठा हर पैनलिस्ट अपने दिल पर हाथ रखे। हाँ, बोलिए। हमें बचपन से, हाँ पूछ लीजिए, जवाब पूरा कर लूं फिर पूछ लीजिएगा। इतनी देर में आप आई हैं, सुनने का भी धैर्य रखिए ना। आप ही की आवाज सुनने के लिए अरे अभी 2 और लोग बैठे हुए ना, उनके पास भी जाना है। मुझसे मत लड़िए, आप सवाल कराइए, बोलिए। हाँ, कि मन की आप मुझे बोलने नहीं दे रही, आपको दूसरे के पास जाना है, चली जाइए। क्यों बुलाया आपने कांग्रेस को? बात तो सुनेंगी ना। आप क्यों फतवा जारी कर रही हैं? अरे फतवा नहीं जारी कर रही हूँ। अब रागिनी नायक जी, प्लीज लड़कर समय मत जाया कीजिए। आप जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आप जल्दी से प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है, बोलिए। 10 सेकंड में बोलिए। 10 सेकंड का टाइम दीजिए। टाइम देगी तभी तो बोलूंगी। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि मन की मुरादें पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यानी कि भगवान से, ईश्वर से, प्रभु से, अल्लाह से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती। कहने की जरूरत नहीं, मानना ही बहुत है। उस दर पे तेरा शीश नवाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे मन में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। तो ये लाउड स्पीकर का जो मसला है ना, ये धर्म का मसला नहीं है, ये प्रभु और अल्लाह का मसला नहीं है, ये भाजपा और संघ की सियासत का मसला है कि फसाद में, उन्माद में और विवाद में फंसा के रखो हमेशा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर लाउड स्पीकर पे आजान की आवाज को अगर कम कर दिया जाएगा तो अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे, या अगर मंदिरों में तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा लाउड स्पीकर पे तो भगवान खुश हो जाएंगे। वो तो सर्वव्यापी है। सिया राम मैं सब जग जानी। उनको क्या जरूरत है? जरूरत है भाजपा और संघ को कि वो अपनी सियासत चमका सके। और ये जो रोज महंगाई बढ़ रही है ना, पिछले 1 हफ्ते से उस पर एक डिबेट नहीं हुआ है। उस पर डिबेट हुआ है रागिनी नायक जी, 1 सेकंड, उस पर हुआ है डिबेट बिल्कुल उस पर। नहीं, 1 सेकंड रागिनी नायक जी सुनिए ना, बिल्कुल हुई है डिबेट उस पर, बिल्कुल हुई है डिबेट उस पर। लगातार हम लोग उस सवाल को उठाते रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड सुनिए ना। देखिए, आप मुझे 1 सेकंड रागिनी नायक जी, आप ये मुझे नहीं बताएंगे कि डिबेट कराने के लिए कौन सा टॉपिक मैं कांग्रेस पार्टी से पूछ कर चुनूं। आप रागिनी नायक जी ये नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक पे डिबेट मैं कांग्रेस पार्टी से पूछ करूं। आप लोगों को भी जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को उठाना चाहिए। एडिटर नहीं बनना है, आप भी भाजपा की प्रवक्ता मत बनिए। रागिनी नायक जी, मेरा सवाल सुनिए। 1 सेकंड रागिनी नायक जी, चैनल के एडिटर ठीक है, कोई शौक नहीं है। 1 सेकंड रागिनी नायक जी, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। ये बिल्कुल ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो जनता से जुड़ा हुआ नहीं हो। महाराष्ट्र में माहौल खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगी आप? आपकी सरकार है ना, माहौल खराब होगा तो लेंगी जिम्मेदारी। अगर एक व्यक्ति की ओर से 3 मई तक की धमकी दी जाती है तो फिर उस पर बताइए ना क्या करेंगी आप? सुनिश्चित करेगी। एक चीज और रागिनी नायक, वो कौन सा मंदिर है? 1 सेकंड मैडम,
कि कानून की व्यवस्था महाराष्ट्र में चले। मस्जिदों से महाअघाड़ी अजान की आवाज 5 बार आती है और कहीं कहीं 5 किलोमीटर तक सुनी जाती है, कहीं कहीं 5 किलोमीटर तक सुनी जाती है। लेकिन रागिनी नायक वो कौन सा मंदिर है जो दिन भर लाउड स्पीकर पर गाने बजाता रहता है या हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता है? बताइए उसके बारे में, बताइए उसके बारे में। कौन सा मंदिर है? मैंने अपनी बात किस तरह से शुरू की वो आपको शायद समझ में नहीं आया, क्योंकि आप संविधान की बात नहीं करना चाहती, आप कानून की बात करना ही नहीं चाहती। नहीं, आपने एक सेकंड रागिनी नायक, यहाँ पर आप सिखाइए मत, डिबेट किस तरह से करनी है, चलेगा। ठीक है, कानून के हिसाब से चलेगा। 2005 में क्या कहा था देश की सर्वोच्च अदालत ने? सुबह 6 बजे तक शोर नहीं मचाया, ठीक है, उसके बाद शोर मचा सकते हैं, उसके बाद मचा सकते हैं रागिनी नायक जी। अगर मस्जिदों से मचाया जाएगा तो मस्जिद को भी नोटिस मिलेगा, अगर मंदिर से मचाया जाएगा तो मंदिर को भी मिलेगा। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है? मैं कहती हूँ मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपसे सवाल पूछा है वो कौन देश का मंदिर है? मैं उसी का वो देश का कौन सा मंदिर है जहां पर, एक सेकंड मैडम, धमकी नहीं दे सकते। नहीं, देखिए अब गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं। आप मेरी बात सुनिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए। रागिनी नायक जी मेरी बात सुनिए। रागिनी नायक जी आप मुझे बताइए वो देश का कौन सा मंदिर है? मैं पूछ तो रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ वो कौन सा मंदिर है जहां पर लाउड स्पीकर दिन भर बजता रहता है? आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रही हूँ, आप लगातार बीच में मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की रैली में भाषण देने के लिए रागिनी नायक आपको नहीं बुलाया है, मैंने डिबेट में बुलाया है, इस वजह से आपसे सवाल है। मैं आपसे मंदिर, आपने मंदिर का जिक्र किया ना, आप बताइए मुझे। कराना ही नहीं आता चित्रा जी। ठीक है रागिनी नायक, कम से कम आपसे रागिनी नायक मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, अच्छे से कर रही हैं। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है रागिनी नायक जी, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जनता देख रही है आपको, आप सीख ही नहीं सकती। ठीक है, जनता को देखने दीजिए, जनता को देखने दीजिए रागिनी नायक जी, ये तरीका गलत है। आपको टॉपिक पता था कि आप जिस कौन से टॉपिक पर, बिल्कुल गलत बात है। आपसे मैं सवाल पे क्या पूछ रही हूँ आपने समझ रही है, ठीक है? उस पर नहीं जाते हैं। संदीप देश पांडे जी, संदीप देश पांडे जी, बिल्कुल सुनाई दिया मुझे, और उसके बाद आप किस मुद्दे पर आ गए उस पर भी मैं आ गई। का पाठ करिए, जरूर करिए, कौन मना कर रहा है? होना चाहिए, पर धमकी देना किसी भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग, किसी भी समाज को ठीक नहीं है। तो जो धमकी दे रहा है उसको गिरफ्तार करवा लीजिए। मैं तो मुनि भी नहीं कहता, राज ठाकरे धमकी दे रहे हैं, गिरफ्तार करवा लीजिए। का बलात्कार होना चाहिए, उनको नहीं तो उनके, वो सही लगता है क्या आपको? हो गया ना गिरफ्तार, कितने समय में बजरंग मुनि हो गया ना गिरफ्तार। रागिनी नायक जी हमने ही मुद्दा उठाया था, हमने ही मुद्दा उठाया था, हो गया गिरफ्तार वो, ठीक है? ये दोहरा चरित्र मत दिखाइए।